नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 19 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या दक्षता प्राप्त करनी है। पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। तो इस कार्यपत्रक में हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न है हमारे, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ स्थिति दे रखी है, उसको ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है, वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है। जैसे ही राजू नामक ये मेंढक है, ये छलांग लगा के चढ़ने का प्रयास करता है तो 2 पायदान चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण 1 पायदान नीचे आ जाता है। जैसे ही 2 पायदान चढ़ता है, 1 पायदान वापस वो फिसल के नीचे आ जाता है। पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1, 2, 3 के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1, -2, -3 के रूप में पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। उसको 2 तरीकों से बताया, यानी जो पानी का तल है वहां पर तो इसने 0 माना है, इससे ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या होगी और नीचे की तरफ है वो ऋणात्मक संख्या होगी। पहला प्रश्न है इसमें, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो राजू अभी खड़ा है तीसरे पायदान पे, तो यहाँ पर लिख देंगे पायदान 3। दूसरा है, 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? तो राजू अभी खड़ा है 3 नंबर पायदान पर। जैसे ही वो छलांग लगाएगा वो पहुंच जाएगा 5 पे, और 5 पे पहुंचते ही वापस वो फिसल के 4 पे आ जाएगा, क्योंकि 2 पायदान वो छलांग लगाने पे चढ़ता है लेकिन 1 पायदान वापस फिसल रहा है। फिर वापस वो दूसरी छलांग लगाएगा तो 6 पर आ जाएगा, और 6 से वापस वो फिसल के 5 पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, पायदान 5। अब देखो यहाँ पर एक परिस्थिति और आपके सामने आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 से इसने 6 पे छलांग लगाई, और 6 इसका जो सीढ़ी है वो लास्ट सीढ़ी, क्योंकि ये 6 पे जैसे ही छलांग लगाता है बाहर आ जाता है। अब इसके बाद ये हो सकता है कि वापस फिसले ही नहीं, या फिर इसकी सीढ़ी और ऊपर हो तो ये और ऊपर भी जा सकता है और वापस फिसल भी सकता है। तो हम यहाँ पर उत्तर मानेंगे 5। हो सकता है आपके गुरुजी या मैडम है वो इसको ये मान ले कि वो 2 छलांग के बाद बाहर आ सकता है। तो दोनों ही परिस्थितियां सही हो सकती है, क्योंकि इसने हमारे को यहाँ पर जो अंतिम सीढ़ी है वो नहीं दिया। अगर अंतिम सीढ़ी 6 मानेंगे तो फिर ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर भी इसके सीढ़ियां हैं तो वापस ये आके 5 पे अटक जाएगा। तो इसने स्पष्ट परिस्थितियां नहीं दी, इसलिए हम इस प्रश्न को 5 से ही मान रहे हैं। तीसरा, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी? तो 0 पे है ये मान लेते हैं। तो ये अगर पहली छलांग लगाएगा तो 2 पे पहुंचेगा, लेकिन वापस ये फिसल के 1 पर आ जाएगा। फिर 1 से ये 3 पे छलांग मारेगा और वापस ये फिसल के 2 पे आ जाएगा। तो इसको 2 तक पहुंचने में 2 छलांगे लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 छलांग। 2 छलांग लगाने पर ये 2 तक पहुंच जाएगा। चौथा है, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी? तो मान लेते हैं ये 0 है, तो ये -1, -2, -3, -4, -5। अब इसको यहाँ 0 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? क्योंकि ये 2 छलांग ऊपर चढ़ता है, 1 वापस नीचे आ जाता है। तो 5 से 1, 2, 3, 4 और 5 छलांग में ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 छलांग। 5 छलांग लगाने के बाद ये -5 से 0 पर आ जाएगा। अगला है, -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी? तो ये 0 है और ये 1 आ जाएगा, और इसके नीचे की तरफ -1 होगा। अगर वो यहाँ पर खड़ा है, पहली छलांग में यहाँ आके वापस यहाँ आ जाएगा, दूसरे में ऊपर जाके यहाँ आ जाएगा। तो 2 छलांग इसको लगानी पड़ेगी -1 से 1 तक पहुंचने के लिए। दूसरा प्रश्न है, पानी के जमाव बिंदु को 0
शून्य डिग्री से दर्शाया जाता है। पहला है इसमें, यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो ये -2 डिग्री लिखने का कारण है क्योंकि जमाव बिंदु हम शून्य को मानते हैं और उससे 2 बिंदु कम है। जमाव बिंदु से 2 बिंदु कम है तो वो माइनस में आ जाएगा। दूसरा है, सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे हम -10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार हल कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। पहले में है 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री, तो इसमें 25 डिग्री अधिक हो जाएगा। दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस, तो हमें अधिक वाले पे गोला लगाना है, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाए क्योंकि -5 डिग्री तो जमाव बिंदु से नीचे होता है। तीसरे में है -3 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें -3 डिग्री सेल्सियस बड़ा हो जाएगा। चौथा है -5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें 0 डिग्री बड़ा हो जाएगा। तो माइनस वाली संख्याओं में जो संख्या आपको बड़ी लगती है वो हमेशा छोटी थी, क्योंकि 0 के बाद -1, -2, तो ये -2 है वो -1 से हमेशा छोटा रहता है और -1 से 0 बड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर इनको हल किया है, इसी आधार पर हमने इनको हल किया है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 19 को हल किया है। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। अगर आपको इस कार्यपत्रक के अलावा दूसरे गणित के या हिंदी के कोई भी कार्यपत्रक समझने हैं या नोट करना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में सभी कार्यपत्रकों को देख सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।